नमस्कार, मैं कृष्णा ठाकुर आप सभी के बीच। आज हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जो पूरे भारत वर्ष में भी प्रसिद्ध है। वह शक्तिपीठ है जिला सिरमौर के मां भंगाइनी का मंदिर। और आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं हमारे पंडित जी से। पंडित जी, प्लीज़ आप अपना परिचय दें सबसे पहले। सर्वप्रथम तो महामाई के चरणों में शत शत नमन। मैं रघुवीर शर्मा, पुजारी माँ भंगाइनी मंदिर हरिपुरधार। मेरा तो ये परिचय है और बाकी महामाई तो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसको तो देश दुनिया मनाती है और यहाँ पे देश दुनिया के लोग आते हैं। पंडित जी, आज कुछ हम अहम सवालों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। जैसे कि हमारे समाज में ख़ास तौर पर देखा गया है, ज़िला शिमला के जो भक्त हैं वह यहाँ आते हैं और कई ऐसे भ्रांतियाँ हैं, कई ऐसे वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि लोगों के बीच में भ्रांतियाँ फैली है कि मंदिर में जब आते हैं लोग टीका मिटा के जाते हैं, यहाँ के चावल नहीं घर ले जाते हैं, भोग नहीं ले जाते। तो इसके बारे में आप ज़रा हमें स्पष्ट कीजिए कि यह क्या क्या विषय है और क्या यह सच है। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया जी। इस तरह की भ्रांतियाँ चंद लोग और चंद एरिया में हैं जी, लेकिन देश दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं जी। और माँ माई को शक्तिपीठ के तौर पे मानते हैं। इसके जो न्याय की शक्ति है, इसको हमारे तो यहाँ पे अभी भी इलाके के लोग न्याय इंसाफ के लिए सर्वप्रथम यहाँ पे आते हैं और इसे न्याय इंसाफ की देवी भी कहा जाता है। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो इस बात से भ्रमित हैं कि यहाँ का ना तो प्रसाद ले जाना चाहिए और ना चावल ले जाने चाहिए और ना टीका लगाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं है। अगर आप माता का आशीर्वाद नहीं लेके जाओगे तो यहाँ आके भी क्या फ़ायदा है। जी। अगर उनके कुल देवी देवता, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे कुल देवता इस चीज़ को नहीं मानता है, अगर कुल देवता इस देवी को नहीं मानते हैं तो उन्हें ही दोष के लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ आना होता है तो यहाँ दोष भी करते हैं, निवारण भी होता है। चाहे आप पितृ से संबंधित बोले, चाहे न्याय से संबंधित बोले, चाहे यहाँ पे देश दुनिया के लोग आते हैं, जिसकी भी मुराद जो होती है महामाई सबकी मुराद पूरी करती है। मैं तो इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ कि महामाई का, जैसे कई लोग इसको बुरी देवी के नाम से भी पुकारते हैं। जी, ये वाला अहम क्वेश्चन माफ़ कीजिए, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। पंडित जी, बहुत से लोगों में हमने सुना है और लोग कहते भी हैं कि यह देवी का स्वरूप है, तो इन्हें बुरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्पष्ट कीजिए कि क्या है इसके बारे में। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि जिसको माँ कहा जाता है वो शक्तिपीठ है, चाहे जन्म देने वाली माँ है, वो कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोच सकती। जी। चाहे इंसान है, चाहे इस देवी की शक्ति को है। लेकिन ये भी एक भ्रम है कि बुरी देवी के नाम से, इसको तो बड़ी देवी के नाम से पुकारा जाता है। बड़ी देवी के नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि ये न्याय इंसाफ भी करती है और सबके मनोरथ को सिद्ध भी करती है। लेकिन बड़ी के जगह कई लोग बुरी देवी बोलते हैं, वो भी उनका भ्रम है। क्योंकि माता जो है वो शक्तिपीठ है और यहाँ पे सब मनोरथ सिद्ध होता है और ये एक साक्षात है। यहाँ पे देश दुनिया के लोग आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, तभी यहाँ पे लोगों का तांता लगा होता है। अगर माता उतनी बुरी होती तो यहाँ पे एक भी आदमी नहीं आता। जी। मैं इस चीज़ को सिरे से नकारता हूँ कि माँ माई को जो बुरी देवी कहते हैं वो उनके अपने शब्द है, वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो एक अलग चीज़ है। जी पंडित जी, माता से संबंधित कुछ एक और सवाल हमारे जहन में भी है और कुछ लोगों के सवाल भी है कि जहाँ जिस तरफ माता का मुख है उस जगह में पेड़ पौधे भी कम है, ये चीज़ें देखी गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्या वैसे जब महामाई जो है यहाँ पे प्रकट हुई थी तो श्री गुरु महाराज की धर्म बहन है। जी। ये भी एक गलत चीज़ है, गलत भ्रांति है। क्योंकि ये माता जब यहाँ प्रकट हुई थी, श्री गुरु महाराज ने चूड़धार से इसको यहाँ स्थान दिया था, तो उन्होंने बोला था कि भाई और बहन का मुँह सामने नहीं होना चाहिए। जी। क्योंकि ये जो पीठ इनकी चूड़धार की तरफ है और जो पूरा वो शरीर आ गए है, वो मुंह वो इधर महल की तरफ है और महल के ऊपर इसकी इतनी रक्षा है। आप तो बोलते हैं पेड़ पौधे, लेकिन इसकी इतनी रक्षा है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना भी हमारे महल क्षेत्र में नहीं होती है। किसी भी प्रकार की बीमारी आई, जैसे कोरोना आया, कई प्रकार की भयंकर महामारी आई, लेकिन
इस माता ने हमारी इतनी रक्षा करी है कि इस एरिया में कभी भी इस प्रकार की बीमारियां महामारियां नहीं आने देती है। इसको हम तो साक्षात मानते हैं और ये न्याय इंसाफ की देवी और कलयुग में इसका प्रमाण है। इसलिए मैं इस बात को भी नहीं मानूंगा कि जिधर को मुंह है उधर को कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, नीचे सारा पेड़ पौधा और हरियाली छाई होती है। इसलिए हम तो महामाई को न्याय इंसाफ की देवी पुकारता है। और यहाँ पशुओं के लिए भी इस देवी को बहुत पहले से हमारे जो एरिया के लोग हैं यहाँ दूध और घी भी यहाँ चढ़ाने के लिए ले आते हैं। ये इन भ्रांतियों की सारा मैंने बता दिया है जितना हमें विज्ञान है। और इस महामाई के परंपरा कला कृपा है। मैं सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन करता हूँ कि किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना रहें। इस माता का एक अलग स्वरूप है और ये माँ सबके लिए सर्वोपरि है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा। मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.